तो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने जो डेटा टाइप वाली एक फाइल बनाई थी लास्ट वीडियो से, तो इसके अंदर ये जो चीज़ है स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को मैं क्लियरली आपको समझाता हूँ। पहले तो थोड़ा टर्मिनल क्लियर करता हूँ और इन दोनों फाइल को क्लोज करता हूँ। एक नई फाइल बनाता हूँ अंडरस्कोर ऑपरेटर्स, ठीक है, अंडरस्कोर इन py.py नाम से। py मतलब पाइथन, ऑपरेटर्स इन पाइथन डॉट py नाम से मेरी फाइल है ये। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा ए लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ ए की वैल्यू में फॉर एग्जांपल 5 लिख देता हूँ, और बी लिखता हूँ मैं, और बी की वैल्यू लिख देता हूँ, बी की वैल्यू लिखता हूँ 15, ठीक है। मैंने जस्ट दो वेरिएबल बनाए, उन दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने एक एक वैल्यू स्टोर कर दी। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स हमारे चार टाइप के होते हैं। पहला अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, चार टाइप के ऑपरेटर्स हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है, मैं आपको ए और बी पे इसके सारे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि क्या क्या काम कर रहा है, ये समझ रहे हो, मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं ये बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चार ऑपरेटर्स होते हैं, और बहुत से होते हैं, बट जो नॉर्मली यूज आने वाले होते हैं, मतलब नॉर्मली जो आपको यूज आएंगे, वो ये चार होते हैं। अगर और आपको देखना है तो python.org.doc करके एक इनकी साइट है, उसके ऊपर पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली आपको यही काम आने वाला है। तो ज़्यादा अगर आप इसके अंदर घुसने वाले हो तो कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का, क्योंकि मैंने अपने पूरे पाइथन के करियर में सिर्फ ये चीज़ देखी है कि नॉर्मली जस्ट यही काम आ रहे होते हैं। और याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन जाओ और वहाँ पे जाके आप सर्च करो, वहाँ से आप लोग उठा के देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। मैं नॉर्मली अगर कुछ भूल जाता हूँ तो मैं जाता हूँ अपने गूगल पे, किसी किसी भी वेब ब्राउज़र में, और वहाँ से जाके मैं इसको देख लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए स्टार बी लिखता हूँ, ठीक है। ए स्टार बी लिख देता हूँ, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऑपरेटर है स्टार। यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटर है स्टार, और मैं इनको अलग अलग लाइन में लिख देता हूँ। ये हमारे चार ऑपरेटर्स हैं, स्टार, माइनस, स्टार, माइनस, प्लस और डिवाइड। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर कोई भी हमारे को ऑपरेटर यूज में लेना होता है तो हम लोग डायरेक्टली उसको यूज लेते हैं विद या तो दो वेरिएबल्स के बीच में जिनके अंदर हमारे जो इंटीजर है वो स्टोर करे गए हैं उनके बीच में, या फिर हम लोग डायरेक्टली नंबर्स के साथ यूज लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँ तो आप देख सकते हो 15 5 से 75 होता है बिल्कुल। तो ये हमारा 75 आंसर आ चुका है। इसको सेम मैं नीचे लेके जाता हूँ और मैं इसको 4 बार प्रिंट करवाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिवाइड। ये चारों जो मैं बोल रहा हूँ सेम वही साइन है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। और इसको मैं अगर रन करूँ तो आप देख सकते हो चार वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 15 प्लस 5 हमारे पास 20 होता है, आप देख सकते हैं। और 15 - 5 जो है हमारे पास, 5 - 15 है, वो हमारे पास -10 होता है, क्योंकि ए में से बी माइनस किया है तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्यों आया, क्योंकि हम लोग अगर बी 15 से डिवाइड करेंगे 5 को तो हमारे पास 0.33333 आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये जस्ट हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर हमारे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका काम थोड़ा सा अलग है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, और ये जितना भी कोड है, मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ मेरी खुद की, उस वेबसाइट के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी नहीं मिलेगा क्योंकि वेबसाइट मेरी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई है। तो जैसी वेबसाइट रेडी होती है, इस प्लेलिस्ट का जितना भी सोर्स कोड है या फिर जो मेरे नोट्स हैं, वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगी, या फिर अभी मिल ही रखी होगी आपको, अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हो तो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वो भी हमारे काफ़ी टाइम के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल जो हमारे नॉर्मली कॉमनली यूज्ड जो ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उनकी बात करूँगा। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ कॉमा के जस्ट पहले, वो सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू,
माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू और काफी होता है, बट मैं ये सिर्फ इन तीन की बात करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ए और बी दो वेरिएबल बना रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इक्वल टू यूज कर रखा था और ये इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसने क्या किया कि ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो वैल्यू 5। तो ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है इक्वल टू। ठीक है, हमारे को ये चीज समझ में आ गई कि ए जो है असाइन कर रहा है। बट हमारा प्लस इक्वल टू क्या कर रहा है उसका हम लोग पता लगाते हैं। अभी मैंने एक सी वेरिएबल बनाया, या फिर मैं ए में ही सीधा लिखता हूँ, ए प्लस इक्वल टू बी। अब ये क्या करेगा, तो हम लोग देखते हैं क्या करेगा ये। मैं प्रिंट करवाता हूँ सीधा ए को, ठीक है। मैं सीधा ए को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या करके, ये चीज करके। और मैं इन दोनों को नीचे ले आता हूँ और ये एल्ट प्लस एरो से कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीएस कोड के बारे में जानना है तो बीच बीच में ऐसे टिप्स छोटा मोटा बताता रहूंगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी दे रखा है वेरिएबल दो, तो मैंने क्या किया, ए प्लस इक्वल टू बी, और मैंने ए को प्रिंट करवाया। ठीक है, बोलो 20। पर हमारे पास ए में तो 5 वैल्यू थी और बी में ये, तो ये दोनों जो है ये प्लस होके ए प्लस इक्वल टू बी। समझ रहे हो क्या हो रहा है, तो ये असाइन कर रहा है बी की वैल्यू भी प्लस करके ए में। और अगर इसी की जगह मैं माइनस कर दूं तो ये सेम काम करेगा। ठीक है, वही चीज करेगा जो प्लस के टाइम पे कर रहा था। इसकी जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वही काम करेगा, सेट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसकी जगह अगर मैं डिवाइड कर दूं तो भी हमारे पास सेम काम करेगा। तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और ये दो ऑपरेटर आप लिख लो जो हमारे पास था, स्टार इक्वल टू, और एक वेरिएबल और था हमारे पास, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, ये दो वेरिएबल आप लिख लो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जस्ट यही होते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए हमारे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और नीचे जाता हूँ, और नीचे जाके आपको बताता हूँ थर्ड जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में। थर्ड ऑपरेटर्स हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे कंपेयर करने के लिए काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल टू, कॉमा, ग्रेटर देन, कॉमा, स्मॉलर देन, कॉमा, और ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये हमारे क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। एक ऑपरेटर और बता देता हूँ इसके अंदर में, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। ठीक है, ये हमारे जो ऑपरेटर है जो कंपेयर करते हैं किन्हीं भी दो चीज को। तो मैं इसको है ना नीचे लेके आता हूँ, ठीक, कंपेरिजन ऑपरेटर्स के अंदर लेके आता हूँ और नीचे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करवाता हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू बी, प्रिंट करवाता हूँ इस चीज को। तो ये क्या करेगा, प्रिंट होके कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या देते हैं हमारे को, बुलियन वैल्यूज देते हैं बहुत बार, और बहुत बार हमारे को कुछ अदर यूजेस भी लेने पड़ते हैं इनके। मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ तो ये बोलेगा फॉल्स, कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल्स टू बी। हमारा सिंगल इक्वल्स टू है वो असाइन करता है वैल्यू, और डबल इक्वल्स टू क्या करता है, इक्वल्स टू होता है। पाइथन के अंदर डबल इक्वल्स टू होता है। तो ए इक्वल्स टू बी, तो ये हमारे को रिटर्न करेगा नो, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है, जो हमारे पास ये टाइप देगा वो बुलियन टाइप देगा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा हमारे को, और बुलियन वैल्यू क्या करती है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग इसको वापस और ये क्या कर रहा है, हमारे पास बुलियन वैल्यू दे रहा है जो कि है फॉल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूँ मैं, स्मॉलर देन या ग्रेटर देन, जो भी आप ये ग्रेटर देन जो है हमारा ऑपरेटर है, कि ए स्मॉलर देन बी। हम लोग इसको करते हैं रन, तो ये बोल रहा है ट्रू, ए जो है हमारा स्मॉलर देन बी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ, ए ग्रेटर देन बी, ये बोलेगा फॉल्स, नहीं ये तो नहीं है। अब ये अगर मैं इसको ऐसे रन करूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो भी फॉल्स बोलेगा, क्योंकि ए ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल्स टू है। तो इस वाले वेरिएबल के अंदर या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल्स टू, दोनों में से कुछ भी हो तो ये प्रिंट करवाएगा। अब इसके अंदर बोलता हूँ स्मॉलर देन इक्वल्स टू, तो इसमें एक कंडीशन ट्रू होगी, स्मॉलर देन है बट इक्वल टू नहीं है।
तो अगर मैं इसको यहाँ पे 15 लिखूँ ए को, तो ये स्मॉलर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो इस वेरिएबल में या तो स्मॉलर देन हो और या फिर इक्वल टू इस वाले ऑपरेटर के अंदर, तो ये आंसर हमारे को ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसको वापस 5 करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये बोल रहा है कि ये जो ऑपरेटर है वो हमारे को बहुत ज्यादा काम में आता है। बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर सारे ही काम में आते हैं, बट ये मेरे को मोस्टली बहुत ज्यादा काम आता है, तो मैं ये वाला यूज करके दिखाता हूँ आपको। ये होता है नॉट इक्वल टू, पाइथन में इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। तो अगर मैं ये आपको चीज दिखाऊं, प्रिंट ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसको मैं अगर रन करूं तो ये बोलेगा ट्रू, ए जो है बी के बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट जो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी तक हमने हमने देखे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, कमेंट करता हूँ इसको और इसको नीचे लेके आता हूँ दोनों ए बी को। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। तो अब मैं ना एक वेरिएबल और बना देता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल और बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, ठीक है। तीन वेरिएबल मैंने बना लिए, ए बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, और प्रिंट तभी करना है, मतलब अगर आपको मैं दिखाऊँ, प्रिंट करवाता हूँ इसको मैं, ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू बी हो, या फिर और, मतलब एंड नहीं, मैं पहले और यूज करके दिखाता हूँ। तीन ही डेटा टाइप होते हैं, एंड और नॉट। मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले तो, और मैं इसको यूज पहले और को यूज करके दिखाता हूँ। ए इक्वल टू बी मतलब 5 इक्वल टू 10, जो कि नहीं है। या फिर हमारे पास क्या हो, बी ग्रेटर देन क्या हो, सी हो। तो क्या कर दो, हमारे को ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दो। ये क्या होगा, बुलियन टाइप रिटर्न करेगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमेशा बुलियन रिटर्न हमेशा नहीं कर, मतलब ये क्या करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक लगाते हैं कि अच्छा, और या तो ये हो या तो ये हो, और मतलब या तो ये हो या तो ये हो। तो मैं इसको करता हूँ रन, और ये बोलेगा ए इज इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंट। एक सेकंड, मेरे को वापस देखना पड़ेगा, अगर ये कोई एरर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हमने दे तो रखा है इसको। ओके ओके ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक और हमारे को इसके अंदर देना पड़ेगा कॉमा, तब जाके इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा टाइप। तो ये हमारे को क्या करेगा, टाइप रिटर्न करेगा या तो, बट हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर सीधा सीधा मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे आपको सी करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डी नाम से एक वेरिएबल बना लो, और उसके अंदर आप कर दो ए इक्वल टू बी, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे क्या करा था, सीधा का सीधा इक्वल टू बी लिख दिया था, जो कि मैं नहीं कर सकता। ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ए इक्वल टू बी। और ये असाइनमेंट और जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, इनके अंदर बहुत बार इशू आता है, मतलब नहीं याद रहते हैं ये, और मैं ये इसके अंदर से टाइप हटा देता हूँ, इसको सीधा प्रिंट करवाता हूँ। टाइप नहीं प्रिंट करवाना हमारे को। तो मैं इसको अगर रन करूँ, ये एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू लगाया था, असाइन करी थी ए को बी की वैल्यू, जो प्रिंट के अंदर नहीं कर सकते हम लोग, तो कोई मतलब की बात नहीं है वो। तो क्या हो रहा है, ट्रू है, क्यों भाई, हमारा ए इक्वल टू बी तो नहीं है। लेकिन और ऑपरेटर जो हमने यूज किया है, उससे क्या हो रहा है कि बी ग्रेटर देन सी है, तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ये हमारा रन हो जाएगा। और मतलब यही काम होता है, जो हमारा ये जो वर्ड है, यही इसका काम है लॉजिकल ऑपरेटर्स के। और अगर मैं एंड लिख दूं, ये दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होएगा, वरना फॉल्स रन कर देगा। मतलब अगर एंड यूज कर रहे हैं तो मतलब एंड दोनों तरफ के बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। दिस एंड दिस ट्रू तो ट्रू, दिस एंड दिस फॉल्स तो फॉल्स। अगर दिस ट्रू एंड दिस फॉल्स तो भी फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू वो शो करेगा। अब नॉट क्या करता है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर और से हम लोग इसको मैं अगर रन कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, ट्रू है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, ए इक्वल टू बी, सीधा सिंपल ऐसे प्रिंट करूंगा इसको, तो ये बोलेगा
फॉल्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ना नॉट में लिख देता हूँ, तो नॉट लगा के ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो नॉट क्या करेगा, अभी तक तो ट्रू नहीं आ रहा था हमारा, फॉल्स आ रहा था, क्योंकि a इक्वल टू बी नहीं है, a तो 5 है, b 15 है। तो हम लोग इसको अगर रन करें तो मिलेगा ट्रू। बोले ये कैसे पॉसिबल हो गया, तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कन्वर्ट कर देता है। नॉट का जस्ट इतना सा काम है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं a स्मॉलर देन b, तो ये तो बिल्कुल सही है, a जो है स्मॉलर देन b है, बिल्कुल सही है, ट्रू आना चाहिए। पर नॉट लगा हुआ है इसलिए आएगा फॉल्स। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो ऑपरेटर्स पाइथन में इतने ही थे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक करो, वो सेम ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब शेयर वाली, वो मैं नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में, छोड़ो। तो इस वीडियो को इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।